रिबॉर्न नवंबर 11 2024। यह एक कहानी है, एक ऐसी फैंटेसी लव स्टोरी जो किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि सपनों से भी ज्यादा जादुई है। एक लड़की भागते हुए दरवाजे को खोलती है और खुशी से कहती है, माय लॉर्ड प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। विलियम देखता रहता है और कहता है, हूँ मैं आपके पहले मंगेतर का दादा हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो सचमुच नॉर्मल नहीं है। विलियम अलोन उम्र 59, मैरी मनोसायर उम्र 20, जो आत्मा है उसकी उम्र 50 है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पहले मंगेतर का दादा हूँ, है ना? मैरी कहती है, मैं जानती हूँ। इसमें समस्या क्या है? विलियम कहता है, खैर बहुत कुछ। मैरी कहती है, मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब है। इस दुनिया में बहुत सारे रूल और कानून हैं, है ना? लेकिन चिंता ना करें क्योंकि वे मुझ पर लागू नहीं होंगे क्योंकि मैं इस दुनिया से बाहर हूँ। विलियम कहता है, आखिर इसका क्या मतलब है? मैरी कहती है, यह सब पिछले हफ्ते शुरू हुआ। एक दिन जब मैं जागी तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच चुकी हूँ। मुझे इसकई कर दिया गया है। मैं अभी इस तरह देख सकती हूँ लेकिन असल दुनिया में मैं तो 50 साल की औरत थी। मुझे तो लगता था कि बस किताब के कैरेक्टर को ही इसकई किया जाता है, लेकिन अब देखो यहाँ मैं खुद खड़ी हूँ। ओ इसकई का मतलब है ब्ला ब्ला। विलियम कहता है, वैसे होट तो है यार, कितना कूल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ समझा, ये बेचारी औरत अपना आपा खो बैठी है। मैरी कहती है, और इसलिए मैं मैरी मैनूसायर आज इस पल आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे सर? विलियम तो सदमे में चला जाता है, कहता है, हैं ये कविता है? अब मैं तुम्हारी स्थिति समझ गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि इस समय आपको क्या चाहिए। मैरी कहती है, आप जैसा ग्रेट हस्बैंड सर। विलियम कहता है, नहीं आपको शांत होने की जरूरत है। मैरी को बाहर निकलते हुए कहता है, प्लीज लेडी मैरी को उसके घर तक ले जाइए। मैरी कहती है, सिर्फ एक मौका सर। विलियम बैठा हुआ मन में कहता है, अब वह अपने संयम को खो चुकी है और इसमें कुछ हद तक मेरी भी गलती है क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने अपने पोते से उसकी सगाई तय की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सबके सामने सगाई तोड़ देगा। मंगेतर कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता। लेडी को इतना सदमा लगा कि वह कुछ दिनों के लिए बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो मैं माफी मांगने उसके घर गया। प्लीज मेरे पोते के व्यवहार को क्षमा करें। मैरी कहती है, इसकी चिंता मत करो। फिर भी क्या आप सिंगल है? हाँ मैं। किसका वेट? अपनी सोच से बाहर आता है और सर्वेंट से कहता है, मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए टहलने जा रहा हूँ, यहाँ चीजों का ध्यान रखे। विलियम बाहर जाता है और सभी सर्वेंट उसके आगे झुके हुए रहते हैं और सोचता रहता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका अतीत खून से सना हुआ है। जब मैं छोटा था तो लोग मुझे एक आंख वाला जानवर कहते थे, वो निर्दयी आदमी जिसने जंग में मैदान में हजारों दुश्मनों को हरा दिया। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी मौजूदगी से कांपने लगते हैं। मेरा नाम विलियम आलोन है, इतना है कि किसी का खून भी सूख जाए। अभी तक मैरी आंख मारती है। विलियम कहता है, वह लेडी जो वहां बैठी है? मैरी चाय पीते हुए कहती है, हेलो हैंडसम। विलियम कहता है, वो मुझे डराती है। विलियम कहता है, उफ लेडी मैरी, मैंने सोचा कि मेरे सर्वेंट ने आपको घर भेज दिया है तो फिर आप यहाँ चाय क्यों पी रही है? मैरी कहती है, ओ मैंने आपकी प्यारी नौकरानियों से पहले ही दोस्ती कर ली है। विलियम कहता है, अब आप क्या? मैरी कहती है, माय लॉर्ड आपका बगीचा बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ बहुत सारे ऊंचे पेड़ पसंद है। तुम लोग समझ रहे हो सारा? ओहो, हालांकि उस हिस्से पर कुछ काम करने की जरूरत है। क्या मैं माली से बात करूं? विलियम कहता है, वह पहले से ही घर की लेडी की तरह बात कर रही है। मैरी आंख मारते हुए कहती है, तो फिर माय लॉर्ड शादी कैसा लगता है? हम इस बगीचे की देखभाल एक साथ कर सकते हैं। विलियम कहता है, नहीं लेडी मैरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैरी कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं असल में 50 वर्ष की हूँ। किसी लेडी को उसकी उम्र दोहराने मत दीजिए। विलियम कहता है, ओ मान लीजिए कि आप दूसरी दुनिया से आने के बारे में सच कह रही है, क्या आप इस सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सीधे नहीं हैं? मैरी कहती है, आपको पता है मुझे अतीत में बहुत सी बातों पर पछतावा हुआ। मैं बदलाव और नई चीजें आजमाने से डरती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जिंदगी निराश और उबाऊ जीवन जी रही थी। अब जब मैं पुनः जवान हो गई हूँ तो मैंने ठान लिया है कि पहली वाली गलती फिर दोहराऊंगी नहीं। विलियम सुनकर दुखी हो जाता है। मैरी आंख मारते हुए कहती है, खैर आज रात मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। आप क्या कहते हैं हैंडसम? विलियम कहता है, प्लीज घर जाइए।
बताइए। सीन को बदला जाता है। उस रात विलियम कहता है, आज का काम पूरा हो गया। सर्वेंट कहता है, सर आपको एक ही भेजने वाले की तरफ से कई चिट्ठियां मिली है। विलियम कहता है, क्या एक साथ इतनी सारी चिट्ठियां भेजना जरूरी, कोई बहुत जरूरी बात होगी। भेजने वाला आखिर कौन हो सकता है? विलियम चिट्ठियों को देखता है, उसमें लिखा रहता है, तुम तो हो कमाल, पर अभी मेरे नहीं हो हाल। हेलो हैंडसम, गुलाब है लाल, बैंगनी फूल भी खूब, पर तुमसे ज्यादा स्मार्ट कभी कोई ना देखा यार। सच्ची बात ये खूब, मुझसे शादी करोगे मैरी? विलियम कहता है, आप इन्हें फेंक सकते हैं। वो सर्वेंट कहता है, हाँ क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं सर? विलियम कहता है, हाँ प्लीज। मैरी उंगली में फूंक मारते हुए कहती है, अरे यार बहुत बुरा हुआ। सीन को बदला जाता है। नीले बाल वाला कहता है, भैया मैंने सुना आपने अपनी सगाई तोड़ दी। वो बेचारी लड़की, आपने ऐसा क्यों किया? भूरे बाल वाला लड़का कहता है, क्योंकि वो बोरिंग है। वो हमेशा वही करती थी जो मैं कहता था, कभी शिकायत नहीं की। वो एक बेरंग और बिना किसी अपनेपन वाली लेडी है। मैं किसी जंगली को पसंद करता हूँ। मैरी कहती है, ओ गुड इवनिंग लड़को। भूरे बाल वाला मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या अब ये मुझसे माफी मांगने आई है ताकि मैं उससे फिर से रिश्ता जोड़ लूं? हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इससे मुंह से चाहे जो भी निकले मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैरी कहती है, वैसे भी मैं आपके दादाजी से शादी करना चाहती हूँ। भूरे बाल वाला कहता है, कौन सी बत्तख? मैरी कहती है, मैं पहले ही तुम्हारे दादाजी को प्रपोज कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्या कर डाला तुमने? भैया जरा अपनी जुबान संभालो, अब तो मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं बचा। प्लीज अब तुम लोग ही कुछ मदद कर दो। भूरे बाल वाला मन में कहता है, रुको जरा, क्या ये मुझे जलाने का नया तरीका है? दादाजी से शादी करने का नाटक करके? ठीक है फिर, अब मैं भी इस खेल में शामिल हो रहा हूँ। चलो देखते हैं ये खेल कितना देर तक चल पाता है। भूरे बाल वाला कहता है, हमें क्या मिलेगा तुम्हारी मदद करने के बदले? क्रिटी फेस। मैरी कहती है, ओ मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिन्हें तुम मना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें दोनों को बहुत सारी कुकीज दूंगी। कैसा रहेगा ये सौदा? वो कहता है, तुम्हें लगता है कि हम 5 साल के बच्चे हैं क्या? नीले बाल वाला कहता है कि किस प्रकार की कुकीज? मैरी कहती है, बादाम और चॉकलेट पिस्ता। मैं बटर कोच और पीनट बटर के बारे में भी सोच रही हूँ। नीले बाल वाला कहता है, अब और मत कहो, सौदा करो। दोनों के बारे में हमें बताया जाता है। जिसके भूरे बाल होते हैं उसका नाम एल्विस अलोन होता है, उम्र 20 साल। और जो नीले बाल वाला होता है उसका नाम नोवियर अलोन, उम्र 17 साल। सीन को बदला जाता है। हमें बताया जाता है, एल्विस ने कहा था, कौन सी डक? उसका मतलब नोटिस। क्योंकि एपिसोड 10 और 11 को वेबटून ने टीन्स के लिए ज्यादा गाली गलौज वाली सीरीज कहकर छड़ी दिखा दी है। अब से एल्विस डक बोलेगा उस सेसर वाली एफ वर्ड की जगह। हाँ हाँ वही वाला, तुम समझ गए ना, कौन सी बत्तख? एल्विस अलोन 2024। नीले बाल वाला कहता है, दादाजी बाहर से तो सख्त दिखते हैं लेकिन असल में वो एक सॉफ्ट है जिन्हें मीठा बहुत पसंद है। मैरी कहती है, माय लॉर्ड मैंने आपके लिए कुछ कुकीज बनाई है। विलियम मन में कहता है, लो ये आ गई, पता नहीं किसने इसे अंदर आने दिया। मैरी से कहता है, खैर शुक्रिया, लेकिन एक बात बता दूं, मुझे खाने में बहुत नखरे हैं। मैरी कहती है, ठीक है लेकिन प्लीज जो भी लगे सच सच बताना। विलियम कुकी को खाता है और मन में कहता है, यह तो इतना स्वादिष्ट है। कुकी की बनावट तो एकदम परफेक्ट है। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई इतनी छोटी उम्र में इतना कमाल का हुनर हासिल कर ले। हैरान आके फटी की फटी हो जाती है। मैरी कहती है, तो पसंद आई ना, तो बस यहाँ एक कागज पर साइन कर दो, संकोच मत करो, आराम से साइन कर दो। मैरिज सर्टिफिकेट। विलियम कहता है, यह इस तरह से काम नहीं करता। तुमने तो बहुत सारी बनाई है ना? कौन कौन से फ्लेवर है? मैरी कहती है, बादाम, चॉकलेट, बटर स्कॉच और पीनट बटर। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी शक्ल वाली पिक्चर कुकीज में बना सकती हूँ, एकदम तुम्हारे जैसे क्यूट और खा जाने लायक। विलियम कहता है, ये तो काफी कमाल का आइडिया है, लेकिन नहीं शुक्रिया। मैरी कहती है, अच्छा ठीक है, लगता है आप बहुत व्यस्त है, तो मैं ये कुकीज बस यहाँ रख देती हूँ, बाद में मिलेंगे माय लॉर्ड। विलियम मन में कहता है, तो आज ये बस मुझे कुकीज देने ही आई है। वो कुकीज को देखता है और सन्नाटा छा जाता है। विलियम चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, एडम। एडम कहता है, यस माय लॉर्ड। विलियम कहता है, मुझे कुकीज दे दो। सीन को बदला जाता है। अगले दिन विलियम बॉक्स को खोलता है, उसमें भी लिखा रहता है, मैरी मी, और कहता है, हाय मैं समझ नहीं पाता उस लेडी का क्या करूं। मैंने उसे कितनी बार ठुकराया है लेकिन वो फिर भी हार मानने का नाम नहीं लेती। नोवियर कहता है, आप फिर से उनका प्रपोजल क्यों नहीं सोचते दादाजी? मुझे सौतेली दादी होने का विचार बुरा नहीं लगता, और फिर वो आपके काम में मदद कर सकती है, घर संभाल सकती है, मिठाई बना सकती है। विलियम कहता है, हूँ पोते, कहीं तुम्हें रिश्वत तो नहीं दी गई? नोवर कहता है, हूँ नहीं तो तुम लोग देख ही सकते हो कि बेचारे ने रिश्वत कहाँ ली है, बस कुकी तो खा रहा है ना।
विलियम कहता है, ये कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तो अपनी कुकी में लग रहा है। विलियम कुकी को देखता रहता है और मन में कहता है, इन कुकीज़ में तो कुछ जादुई जैसा शक्ति भी नहीं लग रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नोवियर ज़रूर कुछ रिएक्ट करता। नोवियर मन में कहता है, घूरने से कुछ नहीं होगा दादाजी, मैं आपको एक भी नहीं देने वाला। विलियम मन में कहता है, इसका मतलब उसने इतनी ज़बरदस्त कुकीज़ सिर्फ अपनी काबिलियत में बनाई है। क्या यह तब हो सकता है जब उसने कहा कि वह दूसरी दुनिया से है? आखिर वह सच कह रही थी। अच्छा, फिर अब मैं किसी एक्सपर्ट से ही पूछ लेता हूँ। सीन को बदला जाता है, एक घर दिखाया जाता है। एक औरत कहती है, आपके लिए एक चिट्ठी आई है मैडम। सच में ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम लोग बोलोगे ना कि नेक्स्ट पार्ट लाओ, मैं तभी लाऊंगी, वरना दूसरी नई कहानी से शुरू करेंगे।